बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मंसूर एहसास और एहसास की नई बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे ताल्लुक़ की दूसरी बुनियाद कौन सी है। पहली बुनियाद ईमान है और ईमान के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमें किस लेवल का ईमान और एतक़ाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रखना है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ की जो दूसरी बुनियाद इताअत है, उसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए और क्या हमें शऊरी तौर पर क्या इल्म होना चाहिए। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूलों को इसलिए मबूस नहीं किया कि जस्ट उनके ऊपर ईमान ले आया जाए और फिर उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे बड़ा मकसद अपने नबियों, पैगम्बरों और रसूलों को दुनिया में मबूस करने का ये रहा कि अल्लाह ताला के ये बंदे जो गुमराही के घटाटोप अंधेरे में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला के सिराते मुस्तकीम से भटके हुए हैं, उनको ये नबी, पैगम्बर और रसूल हिदायत का रास्ता बतलाएं और फिर वो उनके ऊपर अमल करें, उनकी इताअत गुजारी करें, फर्माबरदारी करें। तो जब वो इताअत करेंगे तो फिर ये सीधे रास्ते पे चल पड़ेंगे। अल्लाह ताला का जो मकसद है अंबिया को मबूस करने का, वो ये है कि उनकी इताअत की जाए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने रसूल को नहीं भेजा बल्कि इसलिए कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से उसके नबी की इताअत की जाए, फर्माबरदारी की जाए। जो अहकामात, जो फ़राइज़, जो असूल व ज़वाबित वो लेकर आए हैं, उम्मत को चाहिए कि उनके ऊपर वो पैरवी करें, उनके ऊपर अमल करें, अगर वो अल्लाह को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। तो एक और मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के एक और मकाम पे इरशाद फरमाया है कि हमारे आमाल की कबूलियत का इन्हिसार भी इताअत के ऊपर है। अब मुसलमानों के ऊपर लाजिम है और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, वो ईसाई हैं, यहूदी हैं या मुशरिक या काफिर हैं, सब के लिए ज़रूरी है कि अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अपने क्रिएटर की, अपने परवरदिगार की खुशनुदी, रज़ा हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में अपने परवरदिगार को राज़ी करना चाहते हैं और आखिरत में कामयाबियाँ समेटना चाहते हैं, तो उनके लिए अब लाजिम है कि वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लेकर आएँ और ईमान लाने के बाद उनकी इताअत करें। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिस हस्ती की भी इताअत और फर्माबरदारी इस ग़रज़ से करेंगे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करें, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ़ एक रास्ता, एक असूल, एक शरीयत, एक निज़ाम जो कामयाबी का निज़ाम है, वो है हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के एक और मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अम्वालकुम, और अपने आमाल को ज़ाया मत करो। चुनांचे अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आमाल को अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल बना लें, तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम आमाल को रिव्यू करें और फिर देखें कि ये हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई शरीयत, बताए हुए दीन के मुताबिक कर रहे हैं या उसके मुखालिफ कर रहे हैं। हम ज़िंदगी के जिस भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपका फरमान झूठ की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं देता। मिलावट की इजाज़त देता है? नहीं देता। हमें धोखे की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं देता। अगर हम मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं या हम ज़िंदगी के किसी भी मामलात में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी हाथ से नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी ज़ुबान से पहुंचाते हैं, अपनी किसी भी अमल से पहुंचाते हैं या अपनी किसी भी अथॉरिटी या स्टेटस या किसी मकाम की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी की हक तलफ़ी हो रही है, तो इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अगर हम काम में मिलावट कर रहे हैं, तो इस तरह ये जितने भी ऐसे काम हैं जो दीन से हट कर हैं और हम उसको अपनाए हुए हैं, यकीन जानिए फिर हम दीन इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने ईमान की
नरिशमेंट, उसकी परवरिश और उसकी हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि अपने उस ईमान जो हम ईमान लेकर आए हैं उसको भी कमज़ोर कर रहे हैं। लिहाजा हम सब लोगों को बीइंग मुस्लिम चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आप वसल्लम की इताअत गुजारी करें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। लिहाजा अगर हम अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे बनना चाहते हैं, तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी सक्सेस, ऐसी कामयाबी जिसके बाद कोई नाकामी नहीं है, दुनिया में भी सुरखरुई है, दुनिया में भी दिलों को सुकून है, आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी है, वो वाहिद रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का है। ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया जाता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर मामले में इताअत, फर्मा बरदारी। हमें चाहिए कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और अपनी लाइफ के अंदर उसको अप्लाई करें, ताकि हम भी सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बन सकें, आप वसल्लम के सही गुलाम बन सकें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बतलाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे रिश्ते की तीसरी अहम शर्त कौन सी है, जो शर्त हम जब तक पूरी नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, गौर फिक्र नहीं करेंगे, तब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और हम आपको बतलाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे रिश्ते की तीसरी बुनियादी शर्त कौन सी है, जिसको समझना और उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मंसूर एहसास को इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने